हरिओम, नमो नमः। विद्यार्थियों, सिद्धवाणी चैनल में मैं डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नीति शतकम के श्लोक संख्या 8 और 9 को पढ़ने वाले हैं। ये दोनों श्लोक मूर्ख निंदा प्रकरण के अंदर आते हैं। तो करते हैं वीडियो प्रारंभ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, मित्रों को इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी, अधिक से अधिक पाठक इसका लाभ उठा सकें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। श्लोक है, यदा किंचिज्ञोऽहं गजः इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वरः इव मदो मे व्यपगतः। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको आपको बता देते हैं। पहले, यदा अहम, जब मैं, किंचिज्ञो, कुछ जानता था, तो जब मैं कम जानने वाला था, गजः इव, गज के समान, हाथी के समान, मदांधः समभवम्, मद में अंधा हो गया था, यानी नशे में चूर हो गया था। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति, और उस समय जब मैं ये समझता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मेरा मन ऐसा समझने लगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ। यह सोचकर मम मनः अवलिप्तम अभवत्, मेरा मन, मेरा हृदय अवलिप्त हो गया, इस घमंड से, अहंकार से चूर हो गया, दर्प से युक्त हो गया। इसके कुछ शब्दार्थ और हैं, इनको हम यहाँ देखते हैं। बुद्धजन सकाशात, विद्वान जनों के सामीप्य से, विद्वान जनों के संसर्ग में आकर के। अगला है, किंचित किंचित अवगतम, कुछ जाना, कुछ मैंने समझा। क्या समझा? मूर्खः अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। मे मदः, मेरा जो मद था, मेरा जो घमंड था, वह ज्वरः इव, ज्वर के समान, बुखार के समान, व्यपगतः, वह दूर हो गया, उतर गया, दूर हो गया। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कि यदा हम किंचिज्ञः, यदा, जब मैं किंचिज्ञ था, कुछ जानने वाला था, गजः इव मदान्धः समभवम्, मैं हाथी के समान, गज के समान चलता था, मैं मदमस्त हाथी जैसे चलता है वैसे चलता था। और तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, और मेरा मन ये मानता था, मेरा मन अवलिप्त हो गया और ये मानता था कि सर्वज्ञो अस्मि, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। मेरे मन में ये धारणा बन गई थी कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। लेकिन जब जब मैं विद्वानों के सामीप्य में गया, विद्वानों के संसर्ग में गया, तो यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात, जब मैं बुद्धजनों के समीप गया, उनके संपर्क में रहने लगा, उनके संसर्ग में आया, तो मुझे महसूस हुआ कि मूर्खो अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। मूर्खो अस्मि ज्वरः इव मदो मे व्यपगतः, बुखार के समान, जैसे बुखार उतर जाता है औषधि दिए जाने पर, ठीक वैसे ही मेरे मन में जो घमंड था वो भी विद्वानों के संपर्क से ऐसे उतर गया जैसे बुखार उतर गया हो। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, उन विशेष बातों को भी यहाँ समझ लें। इसमें शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद का लक्षण आगे दिया हुआ है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाघः सकर्णी। गजः इव मदान्धः, गज के समान मदान्ध हो गया,
ज्वरः इव मदो मे व्यपगतः, यहाँ इव का प्रयोग किया गया है और उस इव से हम पहचान कर सकते हैं कि इस श्लोक में उपमा अलंकार है। अब लिप्तम, अब उपसर्ग है, लिप धातु है और कत प्रत्यय है। व्यपगतः बी उपसर्ग, अप उपसर्ग, गम धातु, कत प्रत्यय। इन विशेषताओं के साथ यह श्लोक बताया और इसके भावार्थ के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि जब हम अल्प ज्ञान में रहते हैं तो हमें दुनिया का पता नहीं रहता है कि हमसे भी ज्ञानी कोई लोग हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब कोई हमें न मिले, हमें कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष हमें मिल ही जाता है सौभाग्य से, और जब वो ज्ञानी मिल जाता है, उसके जब संसर्ग होता है, उससे जब मुलाकात होती है, तब हमें अपना आभास होता है कि हम तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं और हमसे ज़्यादा जानने वाले भी इस दुनिया में हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं, श्लोक संख्या 9, और ये है क्रमी कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्याखादन खरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि स्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो इसके कुछ शब्दार्थ हैं कठिन, उनको आप देख लें। क्रमी कुलचितम, कीड़ों के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, लाला लार से, क्लिन्न गीली हुई, विगंधी दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम बहुत ही घृणास्पद, निरामिषम खरास्थि बिना मांस के, खर की अस्थि यानी हड्डी, गधे की हड्डी, निरुपम रस प्रीत्या जिसकी उपमा ना दी जा सकती हो, ऐसे आनंद से, प्रीत्या प्रीति से, खादन खाते हुए, स्व माने कुत्ता, पार्श्वस्थम पास में स्थित, पास में खड़े हुए, सुरपतिम अपि सुरपति को देख करके भी, इंद्रराज देवराज इंद्र को भी देख करके, विलोक्य न संकते वह उससे सहमाता नहीं है, शर्माता नहीं है, लज्जित नहीं होता है। क्षुद्रः जंतु, क्योंकि जो तुच्छ जंतु होता है वह वस्तु की परिग्रह फलगुताम, वस्तु की परिग्रह की उपयोगिता को और वस्तु की तुच्छता को न ही गणयति, वह गिनता नहीं है। तो यहाँ हम अनुवाद में देख लेते हैं कि क्रमी कुलचितम लाला क्लिन्नम, कृमि कीड़ों से बिल्कुल भरा हुआ है, कुलचितम पूरा फुल, लाला क्लिन्नम लार से जिसने गीला किया हुआ है, विगंधी बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, जुगुप्सितम बड़ी जुगुप्सा हो रही है, घृणा हो जाए उसको देखते ही, निरामिषम बिना आमिष के, निरामिष आमिष रहित अर्थात मांस रहित, खरास्थि खरस्य अस्थि, खर यानी गधा और अस्थि यानी हड्डी, तो गधे की हड्डी को, निरुपम रस प्रीत्याह बड़े ही आनंद से, ऐसा आनंद जिसकी उपमा ही नहीं है, खादन खाते हुए, स्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम पास में स्थित, सुरपतिमपि उस देवताओं के इंद्र यानी देवराज इंद्र को भी विलोक्य देख करके, न शंकते कहीं लज्जित नहीं होता है ही, क्योंकि क्षुद्रः जंतु जो तुच्छ प्राणी होता है वह परिग्रह फलगुताम न गणयति, उस अपनी वस्तु की तुच्छता को न गणयति नहीं गिनता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी इस वस्तु को, ये वस्तु बहुत ही जैसा मुझे उपयोगी सिद्ध हो रही है, ठीक वैसे ही किसी और को भी उतनी ही उपयोगी महसूस हो रही होगी, कहीं मेरे इसको छीन ना ले, इस डर से भी वह चुपचाप से खाता रहता है और उसको कहीं किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती है। तो इस तरह से इस श्लोक में ये बताया। इसके कुछ विशेष है जिसको देख लेते हैं। इस पद्य में हरिणी छंद है, लक्षण है नस्मरसलाग
षड वेदई हयई हरिणी स्मृता। क्लिन्नम में क्लिद है और कत प्रत्यय है खादन, खाद धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। विलोक्य में वि उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप है, ल्यप प्रत्यय हुआ। पार्श्वस्थ पार्श्व शब्द हुआ, स्थ स्था धातु हुई और क प्रत्यय हुआ। इस तरह से हमने 2 श्लोकों का अध्ययन किया। इन श्लोकों में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप वहां प्रश्न पूछें, हम यथा समय उनका जवाब देंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो नमः।